दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप लोग का 2019, 2021, 2023, 24 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट पर आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों का किस तरह का पेपर था और किस किस टॉपिक में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग नीचे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लोगों के लिए यहां पर पूरा डिटेल्स में यहां पर लिख के रखा है। ठीक है, रीजनिंग में सिलेबस क्या रहेगा और वेटेज कितना कितना रहता है, आप लोगों का एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, कितने कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस 2019, 21, 23, 24 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके आधार पर मैं आप लोगों का ये विश्लेषण चार्ट तैयार किया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों का किस तरह का रहता है। एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न 2025 में जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है वो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर पर आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो उसके बाद बी नंबर पर आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सी में आप लोगों का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 2 नंबर करके मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर डी की अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, जहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आप लोगों को इसमें भी मिलने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60 मिनट आप लोगों का टोटल टाइम है, यानी 1 घंटे के अंदर आप लोगों को 80 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आप लोग को 80 क्वेश्चन करना है और टोटल आप लोग को 160 नंबर मिलने वाला है। पहले 160 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी रीजनिंग की सिलेबस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर मैंने वेटेज वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो एसएससी जीडी रीजनिंग सिलेबस एंड वेटेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों का एनालॉजी की अगर बात करें यहाँ पर वेटेज आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी एग्जाम में आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैं ये चार्ट रेडी किया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में भी आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, ये भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। इस चैप्टर को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों नंबर सीरीज आता है। नंबर सीरीज में आप लोगों का यहाँ पर नंबर सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेंशन फ्री होके जाइए एग्ज़ाम देने। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से मॉक लगा कर जाइए, क्योंकि मॉक से ही आप लोगों का सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग 4 नंबर पर देख सकते हैं, 4 नंबर पर दिया गया है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन से भी आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन पूछा था, किसी में 1 भी पूछा था। तो ब्लड रिलेशन आप लोग अच्छे से करके जाइए। रक्त संबंध जो चैप्टर होता है यानी ब्लड रिलेशन, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डायरेक्शन सेंस यानी दिशा ज्ञान, जो डायरेक्शन टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पर आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, तो डायरेक्शन टेस्ट आप लोग अच्छे से करके जाइए। और उसके बाद सिलोजिज्म, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलना ही मिलना है। ठीक है, सिलोजिज्म से हर बार क्वेश्चन रहता है, तो सिलोजिज्म अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइए। उसके बाद दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज से दोस्तों आप लोग का वर्णमाला श्रृंखला जो रहता है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का पूछता है। प्रीवियस ईयर में 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा था, उससे किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 भी पूछा था, लेकिन 1 से 2 यहाँ पर आप लोग एवरेज पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर चैप्टर देख सकते हैं आप लोग, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब। तो यहाँ से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, कभी कभार नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन मिला था। तो मिरर एंड वाटर इमेज से आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि मिरर एंड वाटर इमेज से आप लोगों का क्वेश्चन मिलता है।
इसको इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से दोस्तों प्रीवियस में 2019 या फिर 2018 प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा था, वहाँ पर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था। लेकिन प्रीवियस जो 2023 का एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर मैट्रिक्स नहीं पूछा गया था। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था और किसी को भी नहीं मिला था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर पर पेपर फोल्डिंग। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग यानी कागज़ मोड़ना और कटना, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो आप लोग इससे इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइए। उसके बाद दोस्तों एम्बेडेड फिगर्स, यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम्बेडेड फिगर मतलब आप लोगों को एक पिक्चर दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को एक छोटा फिगर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो छोटा फिगर जो होगा वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइए। तो 13 नंबर पर आप लोगों को मिसलेनियस टॉपिक मिल जाएगा, विविध विषय। ठीक है, वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर वेन डायग्राम, कैलेंडर एंड क्लॉक प्रॉब्लम्स, पजल एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 आप लोगों को देखने को मिलता है। और कैलेंडर क्लॉक की बात करें तो ये कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। ठीक है, कैलेंडर एंड क्लॉक से प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था, ना के बराबर। ठीक है, तो बाकी के जो 3 है वेन डायग्राम्स, पजल्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि इससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये रहा रीजनिंग की सिलेबस, जहाँ से आप लोग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था। उसके बाद हम लोग जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके की वेटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री में आप लोग का 15 से 20% वेटेज रहता है अप्रोक्स। उसमें से अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग को पहले मिल जाएगा एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइए, वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो होता है उसको अच्छे से तैयार करके जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैटल्स एंड मूवमेंट्स, हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैटल्स एंड मूवमेंट रहता है उसको भी आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। फेमस पर्सनैलिटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में जो फेमस पर्सन है उसको दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हिस्ट्री का आप लोगों का 15 से 20% इस सब टॉपिक से आप लोगों का पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियोग्राफी में आप लोगों का अप्रोक्स 10 से 15% वेटेज देखने को मिलता है, जहाँ पर फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इनसे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में। उसके बाद इंडियन स्टेट्स एंड देयर फीचर्स, जिसमें आप लोगों का रिवर्स, माउंटेन, सोइल्स, क्लाइमेट, तो इन सब से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज़, रिवर्स एंड रिसोर्स, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी, कंटिनेंट्स, कंट्रीज़, तो इन सब से आप लोग तैयारी करके जाइए, क्योंकि जियोग्राफी से आप लोगों का इसी से टॉपिक पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों ये जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रोक्स 10 से 15% इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप लोगों को लास्ट में मैं मैथ्स और आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश के बारे में भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को यहां से पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहता है और कहां कहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत मेहनत से मैंने इस कॉन्टेंट को रेडी किया है। और दोस्तों वीडियो अगर यूज़फुल और अच्छे लगे हैं तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग का कौन कौन सा टॉपिक था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद पंचायती राज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव से यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आर्टिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो इन सब से आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप लोगों का अप्रोक्स 5 से 10% वेटेज रहता है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों का बजट,
प्लान, 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक टर्म्स, तो ये सब टॉपिक आप लोगों को मिलता है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सब आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, इसको आप लोग रेडी करके जाइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इन सब टॉपिक से आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। उसके बाद जनरल साइंस की अगर बात करें तो दोस्तों जनरल साइंस में आप लोगों को 15 से 20% आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो आप लोग अच्छे से क्लियर करके जाइए। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। उसके बाद ह्यूमन बॉडी डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एनवायरनमेंट साइंस, तो ये सब टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री में आप लोगों का सिंबल वगैरह अच्छे से तैयारी करके जाइए, केमिकल नेम, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइए। तो दोस्तों उसके अलावा भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर आप लोगों का सिर्फ जीके का वीडियो रहेगा। जीके में आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स कंप्लीट अब मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो दोस्तों पहले आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को फुल वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में आप लोगों का 20 से 25% वेटेज रहता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो रहता है वो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो ये जो 3 टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, ये 3 टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इससे अच्छे से तैयारी करके जाइए। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट समिट्स, एग्रीमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट, तो दोस्तों अपॉइंटमेंट आप लोग को करके जाना ही जाना है, अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस का आप लोगों को 5 से 10% वेटेज देखो मिलेगा, जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन मिला था। आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछता है, तो आर्ट एंड कल्चर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि एसएससी के हर एक एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, तो पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी जीडी में, तो पॉपुलेशन आप लोग अच्छे से करके जाइए, ठीक है। तो ये जीके की टॉपिक थी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आप लोग का ग्रामर का 25 से 30% वेटेज रहता है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं विलोम शब्द जो एंटोनिम्स होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी में। मैं यहाँ पर आप लोगों का हिंदी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश की सब्जेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की मैं बात में बताऊँगा, लास्ट में आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द से आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंडिया में जो दोस्तों इडियम एंड फ्रेज होता है उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आप लोगों को 2025 में भी आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर को देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का पूरा पैटर्न सेम ही रहने वाला है। उसके बाद संधि जो ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स रहता है, संधि विच्छेद, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम था, लेकिन 1-2 आप लोग को मिल सकता है, तो संधि विच्छेद को आप लोग अच्छे से करके जाइए। उसके बाद नंबर जो वचन रहता है उसको आप लोग तैयारी करके जाइए। वचन, लिंग, जेंडर, ये 2 एक्स्ट्रा चैप्टर है, इसको ग्रामेटिकल पार्ट में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप लोग अगर तैयारी करके जाएंगे तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बाकी के चैप्टर्स में आसानी होगी समझने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इंग्लिश में, उसको आप लोग तैयारी करके जाइए। उसके बाद दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों, तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा। और प्रत्यय, सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है, प्रत्यय और उपसर्ग, यहाँ से भी आप लोगों का पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइए। ग्रामेटिकल पार्ट और वोकेबुलरी पार्ट में ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये ग्रामर और वोकेबुलरी आप लोगों का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस किया है। उसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर वोकेबुलरी यहाँ पर दिया गया है, शब्दावली, जिसमें आप लोगों का शब्द शुद्धि, करेक्ट यूजिंग वर्ड जो रहता है, सेंटेंस करेक्शन रहता है, करेक्ट स्पेलिंग रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है,
तो इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाइए, क्योंकि वोकेबुलरी और ग्रामर से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है हिंदी में। उसके बाद अनसीन फेसेस से आप लोगों का 5 नंबर का रहता है, जो यहाँ पर आप लोगों को 15 से 20% वेटेज देखने को मिलेगा। एक गद्यांश आप लोगों को दिया जाएगा अनसीन फेसेज, गद्यांश के आधार पर आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसके बाद एरर डिटेक्शन भी आप लोगों का 10 से 15% वेटेज रहता है, यानी आप लोगों को एरर डिटेक्शन में 2 से 3 से 4 भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मिला था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग मैथ सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथ की वेटेज कितना रहता है पर क्वेश्चन, आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करना है और कौन कौन चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट पर मैं ये आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं मैथ्स की आप बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पहले नंबर पर देख सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में था। हिंदी में इसको संख्या प्रणाली कहते हैं। तो नंबर सिस्टम आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइए। ठीक है। वेटेज की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉपिक्स की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक्स आप लोगों को रहता है, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल्स, HCF, LCM। तो ये जो चैप्टर्स रहता है नंबर सिस्टम के अंदर, इनसे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा नंबर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल से आप लोगों को क्वेश्चन 1 से 2 मिल सकता है। उसके बाद HCF एंड LCM। ठीक है। LCM HCF से दोस्तों प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आया था। तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइए। उसके बाद परसेंटेज की अगर बात करूँ तो परसेंटेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परसेंटेज में आप लोगों का क्वेश्चन 2 से 3 आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो परसेंटेज आप लोग अच्छे से करके जाइए। टॉपिक्स की अगर बात करो तो कैलकुलेटिंग परसेंटेज जो परसेंटेज का जो हार्ड कैलकुलेटिंग रहता है वो आप लोग अच्छे से करके जाइए, क्योंकि कैलकुलेट रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एंड रियल लाइफ परसेंटेज एप्लीकेशन, तो इन सब से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो अनुपात समानुपात रहता है, वहाँ से 2 से 3 आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक की अगर बात करूँ तो बेसिक, रेशियो कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट, इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड मिक्सिंग प्रॉब्लम्स, तो इन सब से आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ और हानि, यहाँ से वेटेज आप लोगों को 2 से 3 देखने को मिलेगा। जहाँ पर टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सिंपल एंड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस, तो इन सब से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ से भी आप लोगों को पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों ज़्यादातर आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछता है। सिंपल इंटरेस्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो आप लोग दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाइए, तो दोनों चैप्टर में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर टॉपिक की बात करें तो फार्मूला और कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सो यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को रेडी करके जाना है। और दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। 6 नंबर पर आप लोग टाइम एंड वर्क देख रहे हैं, समय एंड कार्य। तो समय कार्य से आप लोग को 2 से 3 या फिर 3 से 4 भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में दोस्तों मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो 4 क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल सकता है। टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो वर्क एफिशिएंसी, कंबाइंड वर्क टाइम रिलेशंस, तो इन सब टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक। यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग का 20 नंबर का जो सिलेबस बना है SSC GD में, तो आप लोग को 20 नंबर के हिसाब से ही यहाँ पर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी चैप्टर में आप लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन ही आप लोगों को पर चैप्टर्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वेटेज आप लोगों को 2 से 3 ही पर चैप्टर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी चैप्टर में दोस्तों ज़्यादा पूछता है, किसी में कम पूछता है और किसी में पूछता भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, बोर्ड्स एंड सिस्टम, रिलेटिव स्पीड एंड एवरेज स्पीड, तो ये टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर रहता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाइए। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 नहीं 3 से 4 भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइए।
उसके बाद मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति रहता है, मेंसुरेशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स की चैप्टर मिलेगा, रेक्टेंगल्स की चैप्टर मिलेगा, सर्कल, ट्राइंगल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स की चैप्टर मिलेंगे। उसके बाद क्यूबॉइड्स की चैप्टर मिलेगा। उसके बाद स्फेयर्स की चैप्टर मिलेंगे एंड सिलेंडर्स। तो इन सब चैप्टर को आप लोग अच्छे से करके जाइए। इनके फॉर्मूला को आप लोग रट कर जाइए, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस पर ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग नॉर्मली जो फॉर्मूलाज वगैरह रहता है वो आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। और दोस्तों जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोगों का रिपीट होता है एसएससी के ज़्यादातर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर पर एलजेब्रा की क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एक से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एलजेब्रा की मिल जाएगी। जहाँ पर दोस्तों टॉपिक की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, इसी से दोस्तों आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एलजेब्रा की जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से करके जाइए। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक नई बुक निकाली गई है, जिसकी PDF आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। चारों बुक आप लोगों को मिल जाएगा, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर्स भी देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो 2023-24 का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। और दोस्तों इस बुक के साथ साथ आप लोग यहाँ पर चारों बुक देख सकते हैं। कॉम्बो पैक है। एसएससी जीडी रीजनिंग का बुक भी आप लोगों को सेम पैटर्न पर देखने को मिल जाएगा। एसएससी जीडी मैथ्स की बुक है और एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और हिंदी की बुक भी आप लोगों को सेपरेट मिलने वाला है। कॉम्बो पैक है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो चक्षुबुक्स.com, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील इन सब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। या फिर दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश सिलेबस की चलिए बात कर लेते हैं। वेटेज वगैरह कितना रहता है, तो ग्रामर में आप लोग का 30 से 35% वेटेज रहता है। जिसमें टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इन सब टॉपिक से आप लोगों का ग्रामर में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद तो ये सब टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इंग्लिश का ये एक सिस्टम है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रामर का ये सब जितने भी चैप्टर्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये सब चैप्टर कंप्लीट नहीं किए तो आप लोगों को समस्या होगा। ठीक है, बाद में समस्या होगा। तो इसलिए ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो इन सब टॉपिक से आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इन सब से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टेंस की अगर बात करें तो टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस करके जाना है। आर्टिकल ए हिंदी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके जाना है। आर्टिकल से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों एरर स्पॉटिंग से आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिल इन द बैलेंस। तो ये जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आप लोगों को करके जाना ही है। अगर आप लोग इंग्लिश की सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग ये सब टॉपिक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए। उसके बाद वोकेबुलरी पार्ट की भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर 25 से 30% वोकेबुलरी की वेटेज रहता है, जहाँ पर आप लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग करेक्शन एंड वर्ड यूसेज, इन सब चैप्टर से आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब चैप्टर आप लोग अच्छे से करके जाइए। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर बात करें कम्प्रीहेंसिव, 15 से 20% आप लोगों का कम्प्रीहेंसिव रहता है। 3 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 से 15% आप लोग का वेटेज रहता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों टेस्ट में आप लोग का 10% और पैराजम्बल में 5 से 10% वेटेज रहता है। तो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल से ना के बराबर क्वेश्चन आता है। एसएससी जीडी में ज़्यादा पूछता नहीं है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में ना के बराबर आया था, तो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है।
तो आप लोग तैयारी करके जाइए, क्योंकि कभी पूछ सकता है आप लोग, इसीलिए अच्छे से तैयारी करके जाइए इंग्लिश के इन सब टॉपिक को। एसएससी जीडी के लिए जितने भी टॉपिक्स था वो मैंने यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। और अभी भी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों का जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी का सिलेबस के बारे में बताया है। और भी कुछ अगर आप लोगों को डाउट वगैरह है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और चैनल पे अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को ऑथेंटिक जॉब्स की अपडेट मिलती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।